मेरा गुप्ता जी सुनील नागर एडवोकेट और मैं पहले भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में पदाधिकारी रहा हूँ। अभी आपको एक नई जिम्मेवारी सौंपी गई है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। जी, किस तरीके से आप जो युवा फरीदाबाद कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं, आमतौर पे कानूनी प्रक्रिया है जो महंगी मानी जाती है, कानूनी पढ़ाई महंगी मानी जाती है, उनका किस तरीके से आप फ़ायदा पहुंचाएंगे, उनका किस तरीके से आप आगे तक उनको पहुंचाने का काम करेंगे? संजय जी, हमारी जो पीछे अभी पिछले सोमवार को बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा में हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन मेघवाल जी, वो आए हुए थे और उनके साथ जो मनन शर्मा जी हैं बीसीआई के अध्यक्ष, हमारी बार काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जो, वो भी थे वहाँ पे। चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा भी वहीं पे थे और हमारे बार काउंसिल के अशोक सिंगला जी जो चेयरमैन हैं वो भी वहीं थे। कोप्टेड मेंबर करमजीत भी जी वहीं पे थे और बाकी सारे हाई कोर्ट के जजेस जितने भी थे वो भी सारे के सारे वहाँ मौजूद थे। और वहाँ पे हमारी जो मुख्य मांग थी, आपके सवाल से ही संबंधित मांग थी, वो वहाँ पे यही कहा गया था स्पेशली उनसे कि जो हमारे नए वकील आ रहे हैं उनके भविष्य को देखते हुए, एक तो उनके पास शिक्षा बहुत महंगी है, उसके लिए पैसा नहीं है और बीसीआई के पास भी फंड्स बहुत कम है। तो हमने स्पेशल लॉ मिनिस्टर से कहा कि कुछ फंड से बीसीआई को अपने फंड्स में से रिलीज कराए जाएं। और हमने दूसरा वहाँ पे ये कहा था उनसे कि हमारे जो नए वकीलों के आ रहे हैं उनके लिए कुछ फीस फिक्स की जाए कुछ साल के लिए। तो उन्होंने दोनों सवालों को सुनने के बाद और हमसे फिर आश्वासन दिया है कि जल्दी ही इसको विषय को कैबिनेट में चर्चा करके और फिर इस विषय पे आगे फर्दर कार्रवाई करेंगे। कानून मंत्री से आपकी बात हुई, आपके जो प्रधान है उनसे भी आपकी बात हुई होगी? जी जी जी। इसके अलावा क्या योजनाएं हैं? इसके अलावा योजनाएं जो हमें बार काउंसिल का मेंबर जो मनोनीत सदस्य बनाया गया है, इसमें बनने के बाद हमारा सबसे पहला प्राइम टारगेट ये होगा कि हमारे जो नौजवान साथी जो यहाँ पे अपना बार में हमारी में रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं, उनको वहाँ आने में जाने में बहुत असुविधा होती है, उनके काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। तो हमारा टारगेट ये है कि उनको वहाँ चंडीगढ़ ना जाना पड़े। एवरी सैटरडे संडे हमारी वहाँ मीटिंग होती है, हम जाएंगे वहाँ पे। तो सभी जितने भी यहाँ के नौजवान साथी बच्चे आ रहे हैं उनका वहाँ ना जाना पड़े, उसके लिए हम यहीं उनसे फॉर्म सबमिट कराएंगे और फॉर्म सबमिट करा के यहीं ऑनलाइन उनकी फ़ीस जमा कराएंगे और फाइल उनकी वहाँ जमा करा के सिर्फ उनको अपना लाइसेंस लेने के लिए जाना पड़ेगा एक बारी, और वो काम हम इनको करा के देंगे एडवोकेट्स को अपने को सारे को। और जो एडवोकेट्स के और क्लाइंट्स के बीच में किसी तरह के रिलेशन में कोई खराबी आ रही है उसको भी दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए जो जो योजनाएं हमारी चल रही हैं उनको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या नाम है, पीछे उस दिन लॉ मिनिस्टर जी से ये भी हमने मांग रखी थी कि सारे एडवोकेट्स जितने भी है ऑल ओवर इंडिया, उनके लिए एक मेडिकल फैसिलिटीज़ जिसमें से कुछ पैसे बीसीआई दे और कुछ पैसे भारत सरकार दे, उसके लिए भी मांग रखी गई थी। उसको भी लॉ मिनिस्टर जी ने कहा है कि उसको कंसीडर करेंगे। इसके अलावा ये बात रही आपके साथी वकीलों की, इसके अलावा बात करें हम जो यहाँ पर जो बाहर से लोग आते हैं कानूनी पैरवी के लिए, जी जी, उनकी प्रक्रिया भी काफ़ी महंगी मानी जाती है। उनकी सुरक्षा के लिए या संरक्षण के लिए भी आपकी संस्था कोई काम करेगी? नहीं, उनकी सुरक्षा और संस्था के लिए पहले ही बहुत सारे कानून बने हुए हैं। बाकी हमारी जो है बार काउंसिल, अगर किसी को कोई किसी तरह की प्रॉब्लम आती है वो मेंबर हमसे संपर्क कर सकते हैं और उसकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे उसका समाधान कराया जाए, उसको सॉल्व कराया जाए। बार काउंसिल के माध्यम से हो या डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के माध्यम से हो या बीसीआई के माध्यम से हो, उसको हम पूरी तरह से सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे और सॉल्व कराएंगे उसको। युवा साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा साथियों को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी चीज़ एक दिन में प्राप्त नहीं होती है और हमारा जो वकालत का प्रोफेशन है ये बहुत धैर्य का प्रोफेशन है। इसमें बहुत धैर्य से काम लेना पड़ता है और बहुत मेहनत से काम लेना पड़ता है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी युवाओं को और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि नए वकील को जल्दी से कोई काम देता नहीं है, इसीलिए उनको प्रॉब्लम सामने आती हैं। और जब वकील थोड़ा पुराना हो जाता है उसको काम भी मिलने लगता है, बट उसके साथ साथ नए वकीलों को मेहनत करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो वो आगे हमेशा बढ़ते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। आपकी निजी योजनाएं क्या हैं? आपको फरीदाबाद के जो युवा हैं, जो वकील हैं, उनसे भी उन लोगों को भी आपसे काफ़ी अपेक्षाएं होंगी, उनके लिए क्या योजनाएं आपके पास? संजय जी, ऐसा है, मेरी निजी योजनाएं जो भी हैं वो सारी की सारी बार काउंसिल पंजाब एंड हरियाणा, बार काउंसिल भारत सरकार भारत और जो हमारी यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है, सारी योजनाएं हैं इसी से जुड़ी हुई हैं। मैं भी क्योंकि इसी फ्रेटर्निटी का एक पार्ट हूँ और वकील ही हूँ, मैं भी 25 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मैं भी इसी से जुड़ा हुआ, तो मेरी योजना सारी इन्हीं के साथ जुड़ी हुई हैं। रही बात मेरी पर्सनल योजनाओं की, तो मैं क्या नाम है एक एनजीओ भी चला रखा है जिसमें मुफ्त हम जो है गरीब लोगों को या अक्षम लोग हैं जो उनको
कानूनी सलाह देने का काम करते हैं। और मैंने वैसे भी ओवरऑल अपने जितने भी मिलने वाले हैं, जो भी मेरे को जानते हैं, उनको सबको बता रखा भाई किसी तरह की कोई भी सलाह चाहिए, मेरे साथी बैठे हैं सारे के सारे, हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं। किसी को कोई भी सलाह चाहिए मुफ्त में वो सलाह भी देते हैं, किसी को हेल्प की बात होती है उसको हेल्प भी करते हैं और आगे भविष्य में करते रहेंगे। अभी तो मैं अपने युवा साथियों के लिए जो युवा वकील हैं उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं कि इनका जो है स्तर कैसे बेहतर हो, इनका आगे का भविष्य कैसे बेहतर हो, उसी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उसके लिए BCI से, उसके लिए अपना बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा से जो भी मदद हमें लेने की कोशिश करेगी उसको मजबूत करने के लिए हम वो मदद लेंगे।